प्यारी सास संगत जी प्यार से कहिए धन्यकार। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। भर जाते हैं गहरे घाव जो बनते हैं गोली से, पर वह घाव नहीं भरते जो बने हो कड़वी बोली से। आओ संत महात्माओं कि गोली का घाव तो भर जाता है लेकिन बोली का घाव नहीं भरता। तो प्यारी सास संगत जी, आज का विचार, तीन भाई भूख से व्याकुल एक वृक्ष के पेड़ के नीचे जंगल में बैठे थे। तो वहाँ से एक गाड़ी वाला होकर के गुज़रता है और वो भीनी भीनी खुशबू आ रही थी मिठाइयों की। वो पकवान हलवाई था और वो कहीं बेचने के लिए ले जा रहा था। तो उसमें से एक बड़ा भाई जाकर के बोला कि भाई इतनी सारी मिठाइयाँ ले जा रहे हो, थोड़ी मिठाई हमें भी दो भाई, इतनी सारी मिठाइयाँ आप ले करके जा रहे हो तो हमें भी थोड़ी मिठाई दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई। उसने सोचा गाड़ी वाले ने इसके वचन कठोर हैं तो उसने कठोर लड्डू उठा करके दे दिया। दूसरा भाई गया कि बड़े भाई, क्या छोटे भाई को आप भूखा देखते हुए अच्छा लगोगे? आपके पास तो इतनी सारी मिठाइयाँ, कृपा करके मुझे बहुत भूख लगी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, तो आप जो है मुझे मिठाई दे दें। तो उसने उसे बहुत मुलायम बढ़िया बढ़िया मिठाई उसे दी और वो भी आन करके वृक्ष के नीचे बैठ गया। अब तीसरे की बारी थी संत महात्मा। तीसरा भाई गया और बोला, हे मित्र, हे प्यारे मित्र, आप इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही है, आपकी मिठाइयाँ कितनी अच्छी होंगी, तो क्या अपने इस मित्र को भूख से व्याकुल तड़पता हुआ क्या अपने मित्र को मिठाई नहीं दोगे? तो मित्र के खातिर से पूरा मित्र का इतने प्यारी भाषा में उसने उपयोग किया। तो बोले भाई मित्र के लिए तो जान कुर्बान है, ले भाई। तो बोले भाई चलो, वहाँ पर मेरे पिताजी भी हैं, हो सके तो आप चलो वो भी खा लेंगे। तो वो पूरी गाड़ी की गाड़ी ले करके हलवाई जो वहाँ पे आ गया, बोले जितनी मर्जी का इतनी खाओ, क्योंकि यार के ऊपर तो जान कुर्बान। आओ प्यारी सास संगत जी, तो ये हमारी वाणी का जो फ़र्क होता है कि हमारे सद्गुरु सिखा रहे हैं कि हमें जीवन में इस भाषा का कैसा प्रयोग करना है। आओ प्यारी सास संगत जी, कहते हैं कि जैसे 32 दांतों के अंदर जीभ सुरक्षित रहती है, ऐसे ही हमें संसार में ऐसी भाषा बोलनी है जिससे किसी के मन को भी आहट ना लगे, ठेस ना लगे। क्योंकि प्यारी सास संगत जी, क्योंकि हर घट में मेरा साइयाँ निवास करता है। किसी का मन से हमें, यानी उसका मन नहीं दुखाना अपनी वाणी से, वचन से। किसी का हमें ऐसा काम नहीं करना कर्म से ताकि उसे ठेस पहुँचे। आओ प्यारी सास संगत जी, सद्गुरु अक्सर कहते हैं कि जब इंसान को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो फिर उसमें कोई बेगाना, कोई पराया नहीं रह जाता, सभी अपने हो जाते हैं। क्योंकि निरंकार इटर्नल पावर का हर शक्ति में विराजमान है परमपिता परमात्मा। तो प्यारी सास संगत जी, हमें हमेशा मीठा बोलना है। हमें सद्गुरु माता सुदीक्षा जी जो सिखा रही हैं, हमें उसी प्रकार से चलना है। क्योंकि कहीं हमारे कड़वे वचन जो रिश्तों में दरार ना पैदा कर दें। क्योंकि प्यारी सास संगत जी कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल से उतर जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल में उतर जाते हैं। आओ प्यारी सास संगत जी, ये तो हमारे अपने ऊपर है कि हमें दिल से उतरना है या दिल में उतरना है। उदाहरण के लिए यदि हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है प्यारी सास संगत जी, और हम उसका स्वागत यानी चाहे खिला कुछ भी दें, लेकिन स्वागत अर्ध मन से करें, कड़वाहट से बोलें, तो फिर वो आपके यहाँ कभी नहीं आएगा। आओ प्यारी सास संगत जी, ठीक इसी प्रकार से यदि आपके यहाँ कोई संत महात्मा आता है, यदि संत के दर्शन होते हैं तो प्यार की भाषा का प्रयोग करें, चाहे उसे एक गिलास जल ही पिला दीजिए। तो प्यारी सास संगत जी, सद्गुरु हमें यही सिखाना चाहते हैं कि ये जो दूरियां हैं ये संसार से कम होती चली जाए, मानवता का प्रचार प्रसार होता चला जाए, मानवता बढ़ती चली जाए प्यारी सास संगत जी, और शैतानियत का नाश होता चला जाए और इंसानियत एंड ब्रदरहुड फैलता चला जाए। यही पैगाम, यही संदेश सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फैलाते चले आ रहे थे और आज समय की सद्गुरु माता जी फैला रही हैं। तो प्यारी सास संगत जी, आशा करता हूँ आप भी सहयोग करेंगे, हमेशा मीठा बोलेंगे और प्यार से कहेंगे धन्यकार।